नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो आज हम अपने इस एपिसोड में जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, इसका जो संबंध है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी से है और इस कारण से ये जो टॉपिक है ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें कि आखिर हम कौन से विषय की चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं अचान कमार जो टाइगर रिजर्व है, जो हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ये आजकल चर्चा में बना हुआ है। अब ये क्यों चर्चा में बना हुआ है और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इसकी विशेषताएं कहाँ पर हैं, यदि इस अभयारण्य से कोई नदी प्रवाहित होती है तो वो नदी कौन सी है, यहाँ पर कौन सी प्रमुख रूप से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वन्य जीव देखने को मिलते हैं, या इस अभयारण्य में प्रमुख रूप से देखें तो क्या कोई जनजाति वास करती है। ये सारे विषय हैं जिनकी चर्चा आज हम अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल हम लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि टाइगर काउंट जम्प्स फ्रॉम 5 to 10 इन छत्तीसगढ़ अचान कमार जो रिजर्व है। यानी ये कहा जा रहा है कि अपने देश का जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर अवस्थित जो ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो टाइगर्स हैं उनकी जो संख्या पहले 5 थी, जो 5 थी, अब वो बढ़ चुकी है। वो कितनी हो चुकी है, तो अब ये जो संख्या है ये अब 5 से बढ़कर कितनी हो गई है, 10 हो गई है। ये एक कहें तो अच्छी खबर है इस टाइगर रिजर्व के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो टाइगर्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। ये पर्यावरण या जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखें या जो वन्य जीव हैं उनके पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कहे तो एक सकारात्मक परिणाम है और ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। इसी कारण से ये जो टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में बना हुआ है। तो अब इसके बारे में हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये जो टाइगर रिजर्व अचान कमार है ये आखिर कहाँ अवस्थित है। तो पहले ही हमने बताया कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये अपने देश के क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। और इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो अचान कमार जो टाइगर रिजर्व है एटीआर में बाघों की संख्या में क्या है कि वृद्धि देखी गई है। और अखिल भारतीय जो बाघ अनुमान है, जो ये एक आंकड़ा निकाला जाता है, ये 2022 की जो गणना की गई है उसके अनुसार ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अनुसार अगर देखें तो इस वर्ष अप्रैल में जो ग्रीष्मकालीन है उसमें क्या है कि इसके संदर्भ में निगरानी की गई थी और ग्रीष्मकालीन जो स्टेज है उसी के अंतर्गत क्या है कि बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई। जो पहले 5 थी अब वो बढ़कर क्या हो गई है, अब वो 10 पहुंच गई है। तो ये अभी तक का क्या है कि ये आंकड़ा है। और एटीआर के जो उप निदेशक हैं यूआर, उनके अनुसार अगर देखें तो 10 बाघों में क्या है कि जो 3 हैं वो नर है यानी मेल है, और इसके अलावा जो 7 हैं यानी जो 7 बाकी बचे हुए हैं वो क्या है, वो फीमेल है, वो क्या है, वो मादा है। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे होने वाली जो अगली जो इसकी एआईटी की जो गणना होगी वो अब कब होगी, तो अब वो वर्ष 2026 में होगी। तो अब जो अगला आंकड़ा आएगा वो वर्ष 2026 के जो सर्वे होंगे, जो सर्वेक्षण होंगे, उन पर आधारित होगा। और बाघों की संख्या में यह जो वृद्धि है ये जो एटीआर के द्वारा बड़े स्तर पे मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसी के द्वारा जो बाघ संरक्षण के लिए खास तौर पे जो रणनीति बनाई गई है, जो अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसी का ये एक सकारात्मक परिणाम के तौर पे देखा जा सकता है। अब थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व के बारे में भी जो मूल बातें हैं वही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहली बात कि आखिर इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर अवस्थित है। तो अपने देश में अगर पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश के अगर और हम पूरब जाएंगे और वहीं पर क्या है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है यहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर मूल तौर पे जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इसकी अवस्थिति है।
इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो वन्य जीव अभयारण्य है आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1975 में की गई थी और बाद में इस अभयारण्य को 2009 यानी वर्ष 2009 में पूरी तरफ से क्या है कि टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया। तो देखिए ये दोनों तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना है वो कब की गई, तो वो वर्ष 1975 में की गई। बाद में फिर क्या है कि वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग क्या है कि 553 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यही नहीं, जो ये टाइगर रिजर्व है यानी अचान कमार जो टाइगर रिजर्व है, ये क्या है कि अचान कमार जो अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का ये विस्तारित रूप है, उसका एक भाग है, उसका एक पार्ट है। और ये जो टाइगर रिजर्व है इसकी अगर हम बात करें तो जो कान्हा कहे जो अभयारण्य है और जो बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है इसको जोड़ने वाला भी एक गलियारा इसके क्षेत्र में पड़ता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण एक और है बात, यानी ऐसे प्रश्न लगातार यूपीएससी और जो राज्य सिविल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले जो आयोग हैं वो भी पूछ रहे हैं कि अलग अलग जो वन्य जीव अभयारण्य हैं वहाँ से यदि कोई नदी प्रवाहित होती है तो उस पर भी लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए इसमें भी एक नदी आपको महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। इस अभयारण्य के लगभग बीचों बीच से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है मनियारी नदी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर देखें कि इस वन्य जीव अभयारण्य में जो वन्य जीव हैं उनके लिए क्या है कि ये जो नदी है ये एक तरह से लाइफ लाइन है, उनके लिए जीवनदायिनी है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो इस नदी का जो महत्व है वो पर्यावरण पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से सबसे अधिक है। और यही कारण है कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वन्य जीव के साथ क्या है कि बहुत सारी जो जनजातियाँ हैं वो भी इस क्षेत्र में वास करती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो इस पूरे अभयारण्य में जाएंगे तो इसके लगभग क्या है कि बड़े क्षेत्र में एक जनजाति वास करती है जिसका नाम है वैगा जनजाति। बड़े क्षेत्र में ये वास करती है। इस जनजाति के अलावा क्या है कि यहाँ पर 2-3 और जनजातियाँ वास करती हैं। अगर इस जनजाति की बात करें तो पूरी तरह से क्या है कि ये जो जनजाति है एक वनवासी जनजाति समुदाय है और इसी कारण से क्या है कि इसको पीवीटीजी जो ग्रुप्स है, खास तौर पे जो कमज़ोर जनजाति जो समूह हैं उनके अंतर्गत इस बैगा जनजाति को शामिल किया गया है और इसके संरक्षण के लिए, इसके विकास के लिए, इनके समुदाय के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इस पूरे रिजर्व में मुख्य रूप से क्या है कि बड़े एक क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे वन गांव भी आपको देखने को मिलेंगे। यही नहीं, इस अभयारण्य में अगर हम जाएं तो इसके अधिकांश क्षेत्र लगभग क्या है कि 3/4 जो यहाँ पर जनजातियों की आबादी है उसमें क्या है कि बैगा जनजाति आती है। इस जनजाति के अलावा यहाँ पर क्या है कि जो गोंड है, जो यादव, ये 2 आपको यहाँ पर कम्युनिटी और देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी जो संख्या है वो बैगा जनजाति से काफ़ी कम है। अगर यहाँ पर आए, इस अभयारण्य में आए, इस रिजर्व में आए तो यहाँ पर जो वनस्पति आपको सामान्य तौर पे देखने को मिलेगी उसमें क्या है कि उष्ण कटिबंधी जो नम पर्णपाती जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है, उसकी अधिकता आपको देखने को मिलेगी। सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो इसी वनस्पति के द्वारा आच्छादित है। यही नहीं, यहाँ पर अगर आएंगे तो प्रमुख जो वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे या जो प्रमुख जो वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी उसमें क्या है कि साल प्रमुख है, बीजा है, साजा है, हल्दू है, सागौन है, तिनसा है, ऐसे बहुत सारी, जैसे बांस है, खमर है, ऐसे बहुत सारे जो वृक्ष हैं या जो वनस्पतियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर वन जीवों की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि टाइगर्स के अलावा क्या है कि तेंदुआ, बाइसन, उड़ने वाली जो गिलहरी है, भारतीय विशाल जो गिलहरी है, चिंकारा है, जंगली जो कुत्ते हैं, लकड़बग्घा, सांभर, चीतल और इनके अलावा बहुत अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी इस अभयारण्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अचान कमार जो टाइगर रिजर्व है ये आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।